500 कंपनीज जो टॉप पे होती है उन्हें S&P 500 बोलते हैं। ऐसे हर कंट्री में होता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसी तरीके से बैंक्स के जो होते हैं। मान लीजिए जो हमारे पास बैंक्स है, जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, टॉप के जो बैंक्स होते हैं, जस्ट लाइक 30 बैंक्स, 50 बैंक्स, मैं नंबरिंग एग्जैक्ट नहीं जानता, लेकिन आप ये समझ लिए कि 30 या 50 के बीच में जो नंबर होता है, उनके इकट्ठे इंडेक्स को हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं। तो इनके अंदर प्रीमियम्स चलते हैं, जैसे कि जो भी प्राइस होता है उसका प्रीमियम 100, 200, 300, इसके बीच में डिफरेंस रहता है इनका। जैसे कि 50,000 आज निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी का प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, तो 50,100, 50,200, इस तरीके से इनका स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट होते हैं। इसी तरीके से इनके अंदर प्रीमियम्स होते हैं कि आप 50,100 का प्रीमियम लेते हो या 50,000 या 39,900 का प्रीमियम लेते हो। तो 100 रुपये का जो डिफरेंस है, जो मैंने आपको गाड़ी के एग्जाम्पल से समझाया, वो इसीलिए होता है। अब अगर आप एग्जैक्ट प्राइस पे करते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एट द मनी। अगर आप कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो जो अभी चल रहा है करंट में, तो उसे हम बोलते हैं एट द मनी, यानी कि मनी पर, ATM। अगर कोई प्राइस आ चुका है, मतलब जा चुका है, मतलब मान लीजिए जा चुका है, तो उस मनी को हम लोग बोलते हैं इन द मनी। उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को बोलते हैं हम लोग इन द मनी, यानी कि वो अभी उसके अंदर आ चुका है। और अगर वो बाहर चला जाता है, मान लीजिए प्राइस वहां से चला गया, आउट ऑफ द हो गया, तो उसे हम लोग आउट ऑफ द मनी यानी कि OTM कहते हैं। सब कुछ वैसे सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको किसी भी ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी, प्रीमियम सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। देखो, जितना ज़्यादा मार्केट के पास होगा उतना ज़्यादा मैनिपुलेटेड होने का डर रहता है, यानी कि उतना ज़्यादा आपको डिके का खतरा लगेगा। अब ये डिके क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सब बताया कि अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस के पास जाते हो, यानी कि एट द मनी के पास जाते हो, उतना ज़्यादा डिके स्टार्ट हो जाता है। डिके ऑप्शंस के अंदर लगते हैं। बेसिकली डिके क्या होते हैं, जो प्रीमियम्स होते हैं, जैसे जैसे प्रीमियम्स की एक्सपायरी आती है, यानी कि प्रीमियम परमानेंट नहीं होते, इनकी एक एक्सपायरी होती है, एक टाइम होता है कि एक्सपायर होते हैं। जैसे किसी की 1 वीक होती है, किसी की 2 वीक, किसी का 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, जैसा भी होता है उसके अंदर आपको शो कर देगा। ओके, जस्ट लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये डिके क्या होता है, बेसिकली डिके का मतलब होता है खत्म होना, सड़ना। लेकिन यहाँ कोई चीज़ सड़ती तो है नहीं, यहाँ तो खत्म हो सकती है बस वैल्यू। तो जैसे जैसे इन ऑप्शंस के टाइम खत्म होते रहते हैं, वैसे वैसे इनकी वैल्यूज भी कम होती रहती है। इसे हम लोग टाइम डिके या फिर थीटा डिके बोलते हैं। ओके, ये सब बेसिकली ग्रीक्स के अंदर आते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स इनको बोलते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट तो है, बट लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनके बेसिस पे अपने पोजीशंस लगाओ। ये तो आपको बस आइडिया होना चाहिए कि अगर आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हो, क्या वो एक्सपायरी के पास तो नहीं है, या वो एक्सपायरी के मिडल में तो नहीं है। क्योंकि डिके लगना तब स्टार्ट होता है बहुत ज़्यादा, जब मार्केट में जो ऑप्शन होता है वो 50% एक्सपायरी के पीछे होता है और 50% स्टार्टिंग के बीच, यानी कि बीच में होता है। मान लीजिए हफ्ते के सेंटर में चल रहा हो, तो वहां से डिके लगना बहुत ज़्यादा शुरू होता है, और जैसे एक्सपायरी आने लगती है बहुत तेजी से उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन है, उसकी वैल्यू है 200, तो वो 20 जैसे ही 200 से 100 जाएगा, 100 से 0 होने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, वो बहुत जल्दी 0 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर। बहुत सारे होते हैं, गामा होता है, डेल्टा होता है, थीटा होता है, ओके, वेगा होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इनसे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। आपके ऑप्शंस की वैल्यू कम होने वाली है, तो आपको उसी हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको एंट्री किस टाइम लेनी है, एक्सपायरी के पास लेनी है या एक्सपायरी से पहले लेनी है। ये तो आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, और अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बस आइडिया रखना है कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। आई होप आपको ये स्टॉक मार्केट का बेसिक लेवल समझ में आया। देखो, मैंने बेसिक का वर्ड यूज करो तो मैं आपको सारी की सारी चीजें नहीं बताऊंगा, एक एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि ट्रेड लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए, और ट्रेड लेने के बाद की कुछ चीजें भी पता हो। तो गाइस, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ अब फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होती है, जिसके अंदर पर डे 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे ट्रेडर्स इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली ये इतनी बड़ी इसीलिए है क्योंकि इसके कुछ फैक्टर्स हैं। इसमें
कोई एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये ग्लोबल मार्केट होती है। ग्लोबल मीन्स इसके अंदर बेसिकली जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं उन सबके बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े लोग यानी कि जैसे कॉमर्शियल बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल्स, और साथ में आप कह सकते हो कि बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स और प्रॉप फर्म जितने भी होते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं फॉरेक्स के अंदर जिनसे बड़े बड़े मूव जनरेट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होता है और उनका कारण यही सब लोग होते हैं। देखो इतना सारा वॉल्यूम किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं होता क्योंकि वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। वो भी मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी होता है इंडियन मार्केट्स में, हर दिन नहीं होता बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, कभी कभी होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फॉरेक्स की तो इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली इन्वेस्ट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर का वॉल्यूम होता है उसके अंदर, यानी कि बहुत ही बड़ी मार्केट है नॉर्मली देखा जाए तो। फॉरेक्स मार्केट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फीचर्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो डिसएडवांटेजेस के ज़्यादा, इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तो ये सभी जितने भी मार्केट्स होती है उन सब में सबसे लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके अंदर होती है, यानी कि अलग से कोई चार्जेस नहीं होते हैं। बेसिकली जो चार्जेस होते हैं फॉरेक्स के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि एक फॉरेक्स रेट होते हैं जो कंट्री वाइज होते हैं। जैसे कि मैं यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्सन करता हूँ या आईएनआर से यूएसडी में कन्वर्ट करता हूँ, इस तरीके की मार्केट उसके अंदर होती है। यानी कि करेंसी के बीच में लेन देन होता है कि आप किसी देश से कोई करेंसी मंगा रहे हो तो उनके बीच में एक छोटा सा रेट होता है जिसे हम फॉरेक्स रेट यानी कि एफएक्स रेट कहते हैं। बेसिकली बस वो लगता है और उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, मैं भी कह सकता हूँ वो भी एक कमीशन के बेस पे जो कि एक ब्रोकर लेता है जब हम ट्रेड करते हैं। उसके अलावा उसके अंदर और कोई कॉस्ट नहीं होती है, आउट ऑफ फ्री होता है, कोई भी अलग से मेंटेनेंस वगैरह नहीं देना पड़ता है, यानी कि बहुत ही सस्ता पड़ता है, ना के बराबर इसके अंदर कॉस्ट है। यानी कि अगर प्रॉफिट बनता है तो वो कंप्लीटली हमारा होता है, उसमें से कोई हिस्सेदारी कोई नहीं लेने वाला। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है फॉरेक्स की कि ये ग्लोबल मार्केट है, जो कि मैं आपको भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, बैंक्स हो, सेंट्रल बैंक्स हो। तो इसके अंदर भी बेसिकली कह सकते हैं कि बड़े बड़े मूव जनरेट होते हैं और इसी वजह से हम इसको एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट भी कहते हैं। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लाइक ब्लॉकचेन जैसे कि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसी तरीके से ये भी होती है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल सिर्फ अपने देश की करेंसी को करा जा सकता है, पूरी मार्केट को नहीं। तो इसलिए ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का एग्जाम्पल है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, इसके अंदर वॉल्यूम तो होता ही है, साथ में वोल्टैलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से बड़े बड़े मूव्स और स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। वो इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइम कोई भी देश अपने ट्रेडिंग आवर्स में कभी भी बड़े बड़े मूव्स जनरेट कर देता है, यानी कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो इसी वजह से हमें उसके अंदर बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं अधिकतर। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये आती है कि ये 24 आवर्स चलती है, मंडे टू फ्राइडे तक। सैटरडे संडे क्लोज रहती है लेकिन मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स चलती है। ये 24 आवर इसीलिए चलती है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आप कह सकते हो कि 6-6 घंटे के सेशंस होते हैं और ये 6 घंटे के सेशंस अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं। जस्ट लाइक स्टार्ट होता है सिडनी से, फिर टोक्यो, फिर लंदन एंड देन न्यूयॉर्क। ये 4 सेशन के अंदर मार्केट घूमती है। जैसे ही एक सेशन खत्म होता है या ओवरलैप होता है, यानी कि खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है, इस तरीके से जैसे सेशन है सिडनी का तो टोक्यो शुरू होने से कुछ टाइम पहले ही टोक्यो का सेशन शुरू हो जाता है और देन ये सिडनी खत्म हो जाता है। और उसके बाद दोबारा से ये जो हमारे पास टोक्यो है ये खत्म होने वाला होता है, तो यहाँ पर दोबारा से आपका लंदन आ जाता है एंड लंदन और टोक्यो के बीच में ओवरलैपिंग चलती है और उसी के बीच में अच्छे खासे मूव जनरेट होते हैं। और जैसे ही आपका टोक्यो खत्म होता है लंदन शुरू हो जाता है एंड देन जब लंदन खत्म होने वाला होता है तो लास्ट में न्यूयॉर्क आता है, इस तरीके से। तो ये ओवरलैपिंग चलती रहती है और ओवरलैपिंग के टाइम पे ही बड़े बड़े मूव्स, सीपीआई डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो रिलीज होता है। सो ये फॉरेक्स मार्केट है। बाकी इसके अंदर ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसके अंदर बेसिक सिर्फ फ्यूचर्स, स्पॉट और फ्री मार्जिन होता है, यानी कि आप लीवरेज बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। लीवरेज यानी कि आप अपने अमाउंट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हो रही होती है, और आप लीवरेज कम भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट में जा रही है, यानी कि आप अपने अमाउंट से 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुने तक अपने अमाउंट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है, बट इतना ज़्यादा लीवरेज वो लोग नहीं देते हैं जितना लीवरेज आपको फॉरेक्स मार्केट के ब्रोकर्स के अंदर मिल सकता है।
बेसिकली इनको चलाने वाले फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, जस्ट लाइक एक्सएनएस, जस्ट लाइक एफएक्सटीएम, जस्ट लाइक सैक्सो बैंक, बहुत सारे होते हैं, निंजा ट्रेडर। तो इन सब के थ्रू आप कर सकते हो। फॉरेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है कॉमोडिटीज के अंदर, जिसे हम लोग गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड को हम लोग ऐसे नहीं बोलते, उसको एक पेयर के साथ लिखा जाता है, जस्ट लाइक गोल्ड यूएसडी। तो गोल्ड का फॉरेक्स के अंदर नाम है XAU USD। इसी तरीके से सिल्वर को हम XAG USD बोलते हैं। ये बेसिकली इनके नाम दिए गए हैं ताकि फॉरेक्स के पेयर को बनाया जा सके। फॉरेक्स कभी भी एक सिंगल नहीं होता है, जस्ट लाइक हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी